राम राम भाई, राम राम सभी भाइयों ने। आज ये जो हिंदू महापंचायत, हाईकोर्ट और मनीषा के मामले में पूरा 100% खुलासा कर रहे हैं, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा पहले सुभाष जी से कि सुभाष जी आपको इस बारे में बताएंगे। राम राम सा सभी भाइयों ने थोड़ा सा आगे सिरका दो ताकि गूंगा बैरों नहीं ठा पड़ जावे। आखिर हम लोगों ने फैसला ले लिया, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए 13 फरवरी को महाराजा सूरतमल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम हिंदू महापंचायत का जो रखा है, लूणावास रखा है। मेरे युवा साथियों, एक वीडियो 4 दिन 5 दिन पहले हमने लाइव किया था। हजारों फोन आए, हजारों धमकियां आई। मौत तो निश्चित है मेरे युवा साथियों, ऐसे मरने वाले हम नहीं हैं। एक तरफ हमें चिंता किसानों की है, 31 तारीख को प्रोग्राम करना था, लेकिन जो कल रात की जो किसानों के साथ घटना हुई उसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं। इसलिए हम बॉर्डर पे जाना चाहते हैं पहले, तो वहाँ समय लग जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा समय लिया। हाई कोर्ट ने तारीख दी 18 फरवरी को मनीषा को पेश करने की, तो हम चाहते हैं उससे पहले 13 फरवरी को राजा मल सूरतमल जी की जयंती भी है, तो वो भी एक कार्यक्रम हो जाएगा, आपका एक मिलना भी हो जाएगा और बहुत सारी बातें भी हो जाएगी। मेरे युवा साथियां, मैं आप लोग फोन देखो, अब अपना एक परीक्षा है, आप लोग हमारा कितना साथ देते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। हमारे साथ जो गद्दारी की, जो एक धर्म का भाई बनकर एक बच्ची को गद्दारी से उठा के लेके गया, वो सरासर झूठा मामला है। मेरे युवा साथियों, 10 तारीख को बच्ची हॉस्टल में थी, आप पता कर लेना 10 तारीख को शादी कैसे हुई, बच्ची हॉस्टल में थी, तो सारा फर्जीवाड़ा किया हुआ है। बच्चा नाबालिग है, आपको सबको पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो फोन करके बोलते हो सुभाष जी भाई साहब क्या हुआ, कहाँ रखी, तो अब मैं एड्रेस देता हूँ। लूणावास बागरानी के मीटिंग रखी है, महापंचायत है। आप लोग हमारा कितना साथ देते हो ये हम आपको उस टाइम आओगे उस टाइम बताएंगे। और हमारा दर्द हमारे अलावा कोई नहीं जानता। मेरे युवा साथियों, चेहरा देख लो, काला पड़ गया है, रात भर सोते नहीं है टेंशन के अंदर। हम टेंशन ले रहे हैं कि उस समाज के साथ जो उस बच्चे ने गद्दारी की है, उसके समाज ने, वो उसको दंडित मिलना चाहिए। बाकी भाई साहब विस्तार से मतलब बोलना आता नहीं है मेरे युवा साथियों। संपत जी भाई साहब बताएंगे, बताइए संपत जी भाई साहब आप। राम राम भाइयों, सुभाष जी कह रहे हैं बोलना नहीं आता, लेकिन बोलने में तो बहुत महारथी है सुभाष जी, वैसे कोई बात ही नहीं है। सब भाई लोग आज जो बात कर रहे हैं हम खुल के बात करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया। और इस दौरान मैं आपको कुछ आज कागज भी बताऊंगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना कि ये तो मिरासी है, डाडी है, वो है, तो सबसे पहले तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो उसने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया था, तो उसके अंदर ये देखना उसने क्या लिखा है, मिरासी दमामी। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना कि ये मिरासी नहीं है, दमामी नहीं है, फलाना नहीं है, ढीगड़ा नहीं, मुख्तियार खान, ये रहा। अब इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो सुभाष जी ने बताई है कि भाई अब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम का कोई मकसद होना चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कोई काम करो उससे पहले 100 बार सोच लो, और सोच लिया तो फिर पीछे मत हटो। तो हमने सोच विचार के पहले हाईकोर्ट के अंदर लगाई। अपन रोडों पे खाली नारे लगाने से और महापंचायतें करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हाईकोर्ट के अंदर डबल बेंच के अंदर रिट लगी है। नीलकमल जी बोरा जो बहुत ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और कोर्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई पैरवी कर पाएंगे। तो नीलकमल जी ने कल कोर्ट के अंदर बहस भी की थी, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर एसपी को आदेश दिया है कि 18 फरवरी को बच्ची को लाकर पेश करें। अब जब मामला 18 फरवरी का था, तब हम लोगों ने बैठ के कहा था कि भाई चलो हम प्रोग्राम तय करते हैं। तब दिल्ली के अंदर किसानों वाला मामला उठ गया और टिकैत जी रोने लग गए। अब बताओ, जो लोग कल शाम को उछल कूद कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि देखो आज टिकैत रो रहा है, वो रो रहा है, अरे हराम के भड़वा, वो एक अन्नदाता रो रहा है, टिकैत नहीं रो रहे, अन्नदाता रो रहा है। और जब मोदी जी और योगी जी रोते हैं उस समय कुछ नहीं होता है, और कहते हो कि तिरंगा झंडा फहरा, तिरंगे का अपमान कर दिया और वहां पे किसानों का झंडा फहरा दिया। तो वो किसान हैं जो अन्न उगाते हैं, और तुम लोग फिर वो अन्न क्यों खाते हो? गोबर खा लो ना तुम। भड़वों की तरह बहस करते हो
कि किसान देशद्रोही हो गए, वो हो गए। मैं उन भड़वों से पूछना चाहता हूं कि कहां गई तुम्हारी वो पैरामिलिट्री फोर्स, वो आर्मी की टुकड़ियां, सब पीछे हट गई ना, क्योंकि वो भी किसान के बेटे थे। दिल्ली में बैठी सत्ता किसान और जवान को आपस में लड़ा के मरवाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और रात को 12 बजे जो किसानों को हटाने गए थे ना, वो खुद ही वापस उनको पीछे हटाना पड़ा। तो साथियों, वो लड़ाई एक लंबी है और उस लड़ाई को हम कमजोर नहीं करना चाहते हैं। जो हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम तो लव जिहाद के लिए लड़ते हैं, तो भड़वा एक भी आदमी का ऐसा लाइव बताओ जो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ पंचायती कर रहा हो और बीकानेर लव जिहाद मामले में एक भी वीडियो जारी किया हो। वीडियो जारी किया था तो टीकरी बॉर्डर पे बैठे उस हर्ष चिकारा ने जारी किया था। हर्ष चिकारा स्वयं एक इतना बड़ा सोशल वर्कर है और उन्होंने टीकरी बॉर्डर से वीडियो जारी करके कहा था कि भाइयों ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर पहुंचो, क्योंकि दर्द किसान के बेटे को हुआ था। और जो इतिहास है हमारा, महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक किसी किसान की बेटी को कोई मुल्ला लेके नहीं गया, और अगर ये पहली बार गया है तो वही किसान के बेटे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह भी रात को हट गई थी, तो मैं उन दमामियों और ढाडियों से कहना चाहता हूं कि या तो मनीषा को 18 तारीख से पहले लाके सुपुर्द कर दो, अन्यथा 13 तारीख को फैसला लिया जाएगा। और हाँ, एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि कई भाइयों के फोन आते हैं हरियाणा से, पंजाब से और कई अन्य अन्य जगहों से कि भाई साहब इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं भाइयों एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारा मकसद वो नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो खुदा को मानने वाला बंदा है, वो भी उसको नहीं बचा पाएगा। अगर किसी ने उस अख्तियारिया को गोली मार दी या उसकी हत्या कर दी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और पूरे समाज के अंदर आक्रोश है, अगर मनीषा वापस नहीं आई तो नाक कट गया हिंदू समाज का। और जाटों ने तो अपने ऊपर ले ली है, बात इज्जत पे बनाई है। अब चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर ये भीखमंगा अगर हमारे जाटों का जुआई बन जाएगा तो हम तो मर गए भाई, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम उसी महापुरुष जो हिंदू धर्म रक्षक जिन्होंने दिल्ली के दरवाजे तोड़ दिए थे और बेटा जवाहर सिंह महाराजा भरतपुर के अंदर लाके रखा था, उसी लाल किले के ऊपर किसानी का झंडा फहराया। इतिहास के अंदर कहा गया है कि जाटों को दिल्ली लूटने आई लेकिन राज करना नहीं आया। मैं जाट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं इस आंदोलन में किसान का जो नेतृत्व जाट नेता कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, बकवास की जा रही है कि ये देखो टिकैत रो रहा है। अरे हराम के भड़वा, जिनका पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके एक हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल्ली की सत्ता हिल जाती थी, उनके बेटे को तुम लोग आज कह रहे हो कि देशद्रोही है, वो पीछे हट जाएगा। अरे कोई बाबा रामदेव नहीं है जो रात को सलवार पहन के भाग जाएगा। पूरी रात में देखो आप क्या हुआ था और आगे भी ये आंदोलन किया होगा, वो एक अलग रंग लाएगा। जिनकी पत्नियां नहीं संभलती है, खुद की लुगाई नहीं संभलती है, वो भड़वे भी कमेंट कर रहे हैं कि देखो ये मोदी जी इनको हटा दो, वो हटा दो। अरे भाई, किसान नहीं हटेंगे। और मेरे भाइयों, महाराजा सूरजमल जयंती पर अपने लूणावास भाकर एक बहुत ही बड़ा महादेव जी का धुना है आधुनिक, वहां पे 36 कौम समस्त हिंदू समाज की वहां पे एक महापंचायत होगी। और ये महापंचायत 13 फरवरी को हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल जयंती पर होगी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि जब महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तब उनके बेटे थे महाराजा जवाहर सिंह। और महाराजा जवाहर सिंह का राज तिलक हो रहा था, उस समय हजारों किसान इकट्ठे हुए थे। और राज तिलक के पश्चात महाराजा सूरजमल की 3 बीवियां थी, तो 2 बीवी से जो अपनी माँ थी जवाहर सिंह जी की, उनसे आशीर्वाद लेके महाराजा सूरजमल की सबसे छोटी पत्नी थी किशोरी देवी, उनसे जाके महाराजा सूरजमल ने आशीर्वाद लिया था कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अब भरतपुर का राजा बन गया हूँ। तब माँ ने कहा था कि अरे बेशरम, तेरे पिताजी की पगड़ी तो मुगलों की ठोकरें खा रही है और तू कौन सा राजा बना है। तब उनको गुस्सा आया और पगड़ी किशोरी देवी के चरणों के अंदर रखी। बोले माँ, मैं उसी दिन इस पगड़ी को पहनूंगा जब मुगलों से बदला ले लूंगा। उस समय दिल्ली के ऊपर चढ़ाई की थी और पूरी दिल्ली को 3 दिन तक तहस नहस कर दिया था, लूट मचा दी थी। और अपनी माँ को दिखाने के लिए लाल किले का दरवाजा तोड़ के लाए, जो आज भी भरतपुर पड़ा है। तो दोस्तों, वो एक पगड़ी की लड़ाई थी, पगड़ी संभाल जट्टा, और आज बेटी की लड़ाई है। एक भीखमंगा बेटी को ले गया, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी अंजाम हो जाए, लेकिन मनीषा वहां नहीं रहेगी। अगर मनीषा वहां रह गई तो हम मर गए,
हम मुंह भी नहीं दिखाएंगे। इसके लिए बड़ी प्लानिंग करेंगे, रणनीति बनाएंगे। अगली 7 तारीख को एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के तहत इस प्रोग्राम के लिए आर्थिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बोला और कार्यक्रम हो गया। और दूसरी तीसरी बातें, बच्चा नाबालिग है, कोर्ट ने ये कही थी, तो आप बिंदास रहो। ये शादी शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि शादी एक मौलवी ने कराई है। आप सोचोगे एक इस्लामिक एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब तक लड़की और लड़का मुस्लिम नहीं हो, जब तक लड़की और लड़का मुस्लिम नहीं हो तब तक कोई मौलवी शादी नहीं करवा सकता है। अपने आर्य समाज वाले करवाते हैं। वैसे ही एक नौक जैसलमेर का मौलवी है, उसने ये शादी करवाई है। आप ये सर्टिफिकेट देखो, वो कैसे शादी करवा सकता है जब तक लड़की मुस्लिम नहीं हो। इसके अंदर मनीषा डोडी लिखा हुआ है। कोई भी वकील हो, कोई भी जानकार हो कानून का, तो ये चीज पता कर लेना कि इस मौलवी ने मनीषा की शादी कैसे करवा दी। जब मनीषा की जगह अगर वो साहिरा होती, साहिरा बानो होती या कोई मुस्लिम होती, तब तो ये शादी वैलिड होती, अन्यथा ये शादी अनवैलिड है कोर्ट के अंदर। और लड़का नाबालिग है तो किसी भी सूरत में हमें संवैधानिक तरीके से ये मनीषा उसके साथ नहीं जा सकती। 18 फरवरी को तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ताकत दिखानी होगी और हमें इस कानून की मांग करनी होगी। हमारी लड़ाई ये है कि जब बेटी की शादी होती है तो उसके अंदर माँ या बाप उनकी साख होनी चाहिए। एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है ये हिंदुओं के साथ में। हिंदुओं के साथ में नहीं, ये मुसलमान की भी लड़ाई है। मुसलमानों की भी बेटी हो तो उसको भी कोई ले जाएगा। तो ये कानून की मांग कर रहे हैं हम लोग इस आंदोलन के जरिए। और कानून क्यों? जब हमारी बेटी की शादी होती है 18 साल और 3 दिन की होते ही मनीषा की शादी हो गई, क्यों भाई? तो राह देख रहे थे। तो वैसे ही हमारी बेटियां भी पढ़ती है, वो कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं। उनको भी कोई बेला फुसला के ले जाएगा। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, 100 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो कोई भीख मंगा आपकी लड़की को उड़जा देगा और तांत्रिक क्रिया कर देगा। बात कहते हैं ना तांत्रिक क्रियाएं कुछ नहीं होती हैं। तो आप एक गूगल पे सर्च करो कि विधानसभा के अंदर वसुंधरा जी के समय में एक तांत्रिक को विधानसभा में 4 घंटे घुमाया था। अगर तांत्रिक क्रिया नहीं होती है तो विधानसभा के अंदर तांत्रिक को क्यों घुमाया गया था? ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत कुछ, आप गूगल पे लिख दो राजस्थान विधानसभा में तांत्रिक 4 घंटे तक विधानसभा के कोने कोने में घुमा था। तो तांत्रिक क्रियाओं से हमारी बच्चियों को वशीकरण कर लिया जाता है और उस वशीकरण के तहत लड़की से शादी कर ली। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि बाप की प्रॉपर्टी पे बेटी का हक होगा। तो एक भीख मंगा, कोई भी लोफर जो रोड छाप है, वो घूमता घूमता आपकी बेटी से शादी करेगा और आपके 2 संतान, एक बेटा और एक बेटी है, तो आधा हिस्सा वो भीख मंगा ले जाएगा। 2-4 साल बाद में आपकी बेटी को मार देगा या कुछ भी कर लेगा, उसे बच्चा पैदा करने की मशीन तो बना ही देगा। तो इसलिए भाइयों, ये कानून हमें मांग करनी है अब कि जब तक ये कानून नहीं बनता हम ऐसी महापंचायत राजस्थान भर में करेंगे। लेकिन पहली लड़ाई मनीषा को वापस लाना और इस कानून की मांग करना। इसलिए लूणाबास भाकर महादेव जी का धुना ज्यादा से ज्यादा 13 तारीख को आ जाना। इस वीडियो को IT सेल वाले डिलीट भी मार सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लो, आपकी ID पे शेयर कर दो और इसे भी शेयर करते रहो। और इससे ज्यादा बात मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ बताएं। किसानों के लिए भी हमें लड़ना है। किसान आज राकेश टिकैत रोया नहीं है। लोग कहते हैं ना ये तो महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है। बाबा ऐसे नहीं झुका था, उसने दिल्ली हिलाई थी। 10-10 लाख किसानों को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली में गए थे और अपनी बातें मनवाई थी। वैसे ही बाला साहब ठाकरे के बेटे को, उद्धव जी को तुम कहते हो ये भी देशद्रोही है, किसान भी देशद्रोही है। सरदार भगत सिंह और उधम सिंह के जो वंशज हैं उनको भी तुम कहते हो खालिस्तानी। तो भड़वा है कौन देशभक्त? जरा ये तो बता दो कि देशभक्त है कौन? हम लोग लड़ते हैं, ये लव जिहाद के मामले पे इतना लड़े हैं। किसी दूसरे बंदे ने तो वीडियो जारी नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया। लव जिहाद के सैकड़ों मामले होते हैं। शहर के अंदर बहुत ऐसे दलाल बैठे हैं जो सेटलमेंट कर देते हैं इनके अंदर। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा और सुभाष जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें और 13 फरवरी को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में लूणाबास भाकर पहुंचे। मेरे युवा साथियों, संपत्ति भाई साहब ने बता दिया। अब मैं तो आपको क्या बताऊं। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं। कई लोग फोन करके बोलते हैं तुम रोटियां सेक रहे हो। हम कौन सी रोटी सेक रहे हैं बताओ ना। कौन सी गेहूं की बोरी लेके आए साथ में, बताओ कौन सी जगह हमने रोटी पकाई। शर्म कर लो, शर्म। बात नाक की है, नाक की। ये है तो जग है और ये नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे युवा साथियों, भाई साहब ने बताया विस्तार से। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं तो आपके हक के लिए,
आप जहाँ कहोगे बेरे में कूदना है, मैं वहां कूदने के लिए मेरे युवा साथियों तैयार हूँ। भाई साहब ने देखो, राजनीति अलग अलग होती है। भाई साहब अपनी राजनीति कर रहे हैं, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसमें राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं हमें कोई एमएलए बनना, नहीं एमपी बनना। हमें तो एक सिर्फ समाज की बेटी को लेके जो उसने गद्दारी की है ना, उसका हम बदला लेना चाहते हैं। वो बदला हम लेके रहेंगे, बेटी को वापस लाएंगे। आज के बाद में कोई भी हाथ डालेगा तो वो कतराएगा कि जाट की बेटी में हाथ मत डालना, ये लोग फाड़ देंगे। तो मेरे युवा साथियों, एक भाई का फोन आया था, अब मैं क्या बता नहीं सकता, आते रहते हैं फोन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 13 फरवरी भाई साहब याद रखना, अगर उस टाइम हम कमजोर पड़ गए तो भाई साहब आज के बाद हमें भूल जाना। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि आपके लिए पीठ मजबूत है, लेकिन आप हमारे साथ रहोगे तो हमारी पीठ मजबूत रहेगी। चाहे डंडे पड़े, चाहे गोली पड़े, वो हम खाने के लिए तैयार हैं मेरे युवा साथियों। बाकी आज हम किसानों की भी चिंता कर रहे हैं, हम वहाँ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है वहाँ कितना समय लग जाए, लेकिन 13 तारीख हम मिस नहीं करेंगे, तो मिस नहीं करेंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। सभी भाइयों को जय। मेरी जितनी भी आइडिया थी सब ब्लॉक मार दी, डिलीट मार दी। मेरी मुख्य आईडी थी वो डिलीट मार दी, इसलिए सुभाष जी भाई साहब की आईडी से हम आ रहे हैं और मिलके लड़ेंगे इस लड़ाई को। हम लोग साथ में हैं, साथ में थे। जिंदाबाद, वंदे मातरम।